हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिडन टेक यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये क्वेश्चन अप्रोक्स 90% लोग गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ 20% गेन एंड देन एट अ 20% लॉस, फाइंड द नेट गेन और लॉस परसेंटेज। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक आर्टिकल है जिसको 20% गेन में बेचा गया है, फिर वही आर्टिकल को 20% लॉस में बेचा गया। तो मेरे को निकालना है कि नेट गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। तो इसमें अगर लॉजिकली सोचा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही बोलेंगे कि नेट कुछ भी नहीं होगा, ना गेन होगा ना लॉस होगा, क्योंकि देखा जाए तो मैग्नीट्यूड सेम है। जितना परसेंट गेन हो रहा है सेम उतना ही परसेंट लॉस हो रहा है। तो मोस्टली सब बोलेंगे कि भाई ना ही गेन हुआ ना ही लॉस हुआ, बट वो आंसर क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, इसमें हमेशा तुम्हारा जो लॉसेस होगा, ठीक है, जब भी तुम्हारा इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो अगर मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम रहेगा ना कि इतना परसेंट मेरे को गेन हो रहा है तो सेम उतना ही परसेंट अगर लॉस हो रहा है, तो हमेशा इस केस में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे को लेट ले लेना है। ठीक है, लेट मान लो कि जो आर्टिकल का प्राइस था वो मेरा 100 रुपया था। ठीक है, उसके बाद यही आर्टिकल में मेरे 20% गेन हुआ, तो 20% निकाल देते हैं, 20% ऑफ ये आर्टिकल। तो ये हो गया 20, मीन्स 20 रुपीज का फायदा हुआ था। तो बेचा कितना में होगा? 100 प्लस 20, 120। अभी आर्टिकल का प्राइस 120 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसी में 20% का फिर लॉस हुआ, तो यही जो 120 है इसका 20% निकालेंगे। ठीक है, तो 20% ऑफ 120 आ जाएगा मेरा इंटू 120, 24। ठीक है, मतलब 20% लॉस हुआ, तो इसमें 24 माइनस कर देंगे। 120 माइनस 24, तो मेरा आ जाएगा 96। अभी जो आर्टिकल का प्राइस मेरा है 96 एंड स्टार्टिंग में आर्टिकल का प्राइस था 100, मींस 4 रुपया का मेरा अभी लॉस हो रहा है। तो अब मेरे को लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस पहले तो लॉस निकाल लेते हैं। तो होता है लॉस इक्वल टू सी, होता है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो 100 माइनस 96, 4 आएगा लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो हो जाएगा 4 बाय सीपी, मेरा 100 था, इंटू 100, तो मेरा 4% लॉस हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोल रहा है कि सुभाष सोल्ड एन आइटम ऑफ 7,500 एंड incurred a loss of 25%. What should he have sold the item to have a gain a profit 25%? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आइटम है जिसको सुभाष बेचता है, ठीक है, तो उसमें 25% का लॉस होता है एंड सेम वही आइटम को अगर वो फिर से बेचेगा, कितना में बेचेगा? जो 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, पहली बार बेचा तो 25% का लॉस हुआ। अगर सेम आइटम को फिर से बेचा जाए और हमें करना है कि भाई 25% प्रॉफिट करना है, तो उस आइटम का एसपी कितना होगा? तो चलिए निकालते हैं। इसे निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। जितना एसपी मेरे को गिवन है, ठीक है, स्टार्टिंग में कितना लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ, मीन्स हम लिखेंगे 100 में 25 माइनस कर देंगे 75। अगर बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट करवाना है, मीन्स 125 मिलेंगे, लिखेंगे 100 में 125। सिमिलरली अगर यहाँ लॉस रहता कि भाई यहाँ रहता कि सपोज स्टार्टिंग में रहता कि 25% का गेन हो रहा है एंड 25% का लॉस करवाना है, तो यहाँ लिख देते 125 लिखते और यहाँ 175। मीन्स जहां लॉस बोल रहा है वहां जितना लॉस बोल रहा है 100 से माइनस कर देना है, और जितना प्रॉफिट बोल रहा है वहां 100 से प्लस कर देना है। तो इसको फिर इवेल्युएट करते हैं 100, तो हो जाएगा 125,000। इतना में बेचेगा तो 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन को सपोज लेते हैं कि
सो एक सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सपोज एक राम नाम का एक लड़का है, वो एक आइटम को बेचता है 9,000 में, ठीक है। एंड 9,000 में जब बेचता है तो 10% का उसको लॉस होता है। फिर वो राम कितना में बेचेगा? अगर उसको फिर से बेचना बोला जाए कि अगर जो फिर से बेचो वो आइटम को, तो कितना में बेचेगा जो 20% का प्रॉफिट होगा, एसपी निकालना है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि 9,000 डिवाइडेड बाय लॉस हुआ था, ठीक है, तो मीन्स 90 हो जाएगा। इतना का प्रॉफिट करवाना है तो 120 कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो 10 कैंसिल हो गया, तो इतना 120 जीरो जीरो मीन्स 12,000 में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो सिमिलरली इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ये ट्रिक से बनाएंगे तो हमेशा करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही वैलिड है, हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड है, आप इसे चेक कर सकते हो।